मसीह यसु के फ़तहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादिम जमशेद जेरोम आज आपसे मुखातिब हूँ एक ख़ास शुक्रगुजारी को लिए हुए और एक ख़ास टेस्टमनी को लिए हुए और कुछ अवेयरनेस की चंद बातें लिए हुए। तो चंद मिनट आपके मैं लूँगा। ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें आपकी ईमान की तक़वियत के लिए हैं, बहुत सी बातें आपकी हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जिस तरह हम इस कोविड-19 की वबा से गुज़र रहे हैं, बहुत सी सारी बातें आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए होंगी। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रिसेंटली मुझे और मेरी वाइफ को कोविड-19 पॉजिटिव हो गया और खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें ना सिर्फ शिफा दी बल्कि असर नौ बहाल किया। और मैं चंद बातें उस बीमारी की आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और इस टेस्टमनी के ज़रिए से बहुत से लोग बरकत पाएँ। अगली सुबह मैंने अपने डॉक्टर को, जिससे हम रेगुलर मेडिसिन्स लेते हैं, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि जी ऑनलाइन ही मैं आपको देखूंगा, बिकॉज़ आजकल बुखार के पेशेंट्स और खांसी के पेशेंट्स को हम फ़ेस टू फेस नहीं देख रहे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही दवाइयाँ कुछ दी और वो मैंने खानी शुरू कर दी। 4 दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होने लगी। मेरा सांस बहुत ज़्यादा उखड़ने लगा। इवन ऐसा हुआ कि एक रात मैं सारी रात बहुत डिस्टर्ब रहा और वो सांस बार बार मुझे महसूस होता था कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और उस सुबह जब मैं उठा, मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग मेरी आंख खुल गई तकरीबन 5:15 बजे और मेरा बिल्कुल सांस बंद होने लग गया। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरा सांस मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और मेरी वाइफ ने जल्दी से हमारे बेडरूम के पीछे एक ओपन एरिया है तो उसका दरवाज़ा खोला। मैं वहाँ गया और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अगले मोमेंट क्या होगा, क्योंकि बिल्कुल मेरा सांस बंद हो चुका था और तकरीबन 2 से 3 मिनट के अरसे के लिए मेरा सांस बंद रहा। और मुझे अभी ऐसे फील हो रहा था उस वक्त कि मैं अभी कोलैप्स कर जाऊंगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा और मेरा सांस बंद हो जाएगा। और वो बड़ी हेल्पलेस सिचुएशन थी, क्योंकि सुबह 5:15 बजे का वक्त था और मेरे घर में छोटे 2 बच्चों और मेरी वाइफ के अलावा कोई नहीं था। और वो टाइम शायद ऐसा था कि अगर हम अपने हमसायों के दरवाज़े भी अगर नॉक करते तो शायद हमारी कोई हेल्प के लिए नहीं आता। और आप समझ सकते हैं कि सांस ज़्यादा देर तक अगर बंद रहे तो क्या हो सकता है, यकीनन मौत वाक़या हो सकती है। लेकिन खुदावंद यसु मसीह का फ़ज़ल मेरे साथ साथ रहा और उस सारे मरहले में से खुदा ने मुझे 3 मिनट में खुदावंद ने उसमें से निकाला। मुझे फ्रेश एयर मिली, ऑक्सीजन मिली। उसी दिन दोबारा फिर मुझे इसी तरह का एक अटैक हुआ। मेरी सांस बंद हो गई दोपहर के टाइम और बिल्कुल मेरी सांस नहीं आ रही थी, लेकिन खुदावंद ने फिर मुझ पर अपना रहम किया और मेरी सांस को बहाल किया। उस वक्त तक हम समझ चुके थे कि अब ये ट्रीटमेंट घर पर पॉसिबल नहीं है, अब हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर हमने हॉस्पिटल की तलाश शुरू की कि हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, लेकिन बहुत सर्च करने के बावजूद हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे ऑक्सीजन के बगैर मेरे लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। 2 दिन मैं कोशिश करता रहा कि मैं उस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अपने आप को घर पर ही ट्रीट कर सकूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है कि मेरी वाइफ इस दौरान उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी, लेकिन मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, ये मुख्तलिफ बॉडीज़ पर मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करता है। कोविड-19 लोगों की बॉडी पर 3-4 तरीके से असरअंदाज होता है, जिसमें सबसे पहला एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक ऐसे लोग होते हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन उनको इस दौरान पता ही नहीं चलता कि ये पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते। मैं समझता हूँ ऐसे लोग लकी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है।
वो खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने उनको, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आप एसिम्प्टोमेटिक रहें, तो आप खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आपको मुश्किल से बचाया है। इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसको माइल्ड कहा जाता है। माइल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज़ पर ये इफ़ेक्ट तो करता है, उनको बुखार होता है, उनको बॉडी एक्स होती हैं, बदन में दर्द होती है और उनके मुंह का जायका चला जाता है, उनकी स्मेल करने की सेंस यानी सूंघने की सेंस उनकी ख़त्म हो जाती है। बट वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचते कि उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े। वो घर पर ही अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन्स के ज़रिए, डाइट के ज़रिए और दीगर जो इसके इलाज में चीज़ें शामिल हैं। और इससे अगली कैटेगरी है जो क्रिटिकल पेशेंट्स हो जाते हैं। ज़्यादातर क्रिटिकल जो होते हैं उनके लंग्स में ये चला जाता है। और इससे भी एक अगली स्टेज है जो बिल्कुल सीरियस किस्म के पेशेंट्स होते हैं, और वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि वेंटिलेटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये मेनली इसके 4 इसकी स्टेजेस हैं, और ये मैं आपकी रहनुमाई के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी टेस्टमनी शेयर करें, जो कुछ आपके साथ इस कोविड की जर्नी में हुआ वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो मैं आपको बता रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने हर जगह पता किया, इस्लामाबाद में हमें कोई बेड नहीं मिला। 2 दिन मैंने अपने आप को घर पर ट्रीट करने की कोशिश की ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, लेकिन वो भी बात नहीं बनी। मेरे लंग्स इतने इफ़ेक्टेड हो चुके थे कि अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स बन चुके थे। अब इनको सिर्फ हॉस्पिटल की ज़रूरत थी कि जहाँ पर इनका प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट हो सके। तो फाइनली हमें बहुत कोशिश के बाद 2 दिन के बाद हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेड मिला, और फिर मैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए हॉस्पिटलाइज्ड रहा। वहाँ पर उन्होंने मुझे 24/7 ऑक्सीजन मास्क पर रखा, और ऑक्सीजन के ज़रिए से वो मेरी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते थे, और बहुत सारे उन्होंने मेडिसिन्स के ज़रिए, इंजेक्शन्स के ज़रिए मेरे ब्लड क्लॉट्स को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंजेक्शन मेरे पेट में लगाए, और बहुत सारे इंजेक्शन जो लंग्स की एयर को क्लियर करने के लिए लगाए, और एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो हॉस्पिटल का होता है। लेकिन आपको चंद एक बातें शेयर करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग, वो एक कोविड आइसोलेशन वार्ड थी जिसमें बहुत सारे लोग जो कोविड पेशेंट्स थे वो आ रहे थे, और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे सामने आते और 2-4 घंटे के बाद उनकी डेथ हो जाती। हमारी आंखों के सामने पेशेंट आता था और वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये बड़ा डिप्रेसिंग होता है एक पेशेंट के लिए जो ख़ुद एक बीमारी के साथ फाइट कर रहा हो, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो, और वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में हो। क्योंकि मेरी फैमिली मेरे घर पर थी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ ने खुद को एक कमरे में क्वारंटाइन किया। हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल अनअटेंडेड रहे हैं फॉर अ वीक। चूँकि मैं हॉस्पिटल में था, वाइफ ने अपने आप को एक कमरे में क्वारंटाइन किया। मेरा बेटा 5 साल का है और मेरी बेटी 7 साल की है। बहुत छोटे बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली एक घर में नहीं रह सकते, लेकिन खुदा ने फजल किया, वो बच्चे उन सारे दिनों में वो इंडिपेंडेंटली रहे। उनकी मामा उनका खाना डाइनिंग टेबल पे रख देती थी, वो खुद ही खाते, खुद ही नहाते, खुद ही अपनी चीज़ों को मैनेज करते। और हमारे बच्चे कभी इस चीज़ के यूज़ टू नहीं थे, लेकिन तो भी खुदा ने फजल किया और ये सारे दिन गुजरे। बताना मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। एक स्ट्रेस अपनी फैमिली का था कि मेरी फैमिली किस हाल में है, मेरे बच्चे किस हाल में है। एक स्ट्रेस ये था कि मेरी अपनी बॉडी इस वक्त किस हाल में है। एक स्ट्रेस ये था कि मेरी आंखों के सामने लोग मर रहे थे। और इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन आपके माइंड पर आ जाता है जब आप एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जाते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे वहाँ से रिहाई दी। और एक और टेस्टमनी की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इब्लीस जो हमारा मुखालिफ है वो तरह तरह के वार करता रहता है। एक रात जब मैं हॉस्पिटल में था तो ऑक्सीजन मास्क में उनके जो प्लांट से ऑक्सीजन आ रही थी हॉस्पिटल के, उसमें ऑक्सीजन की बजाय कोई और जहरीली गैस आना शुरू हो गई। एंड इट वाज सो स्ट्रेंज फॉर मी
कि मैं हॉस्पिटल में 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता था। इवन कि अगर मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ता तो मैं एक एक्सटर्नल सिलेंडर लेकर अपने साथ वॉशरूम तक जाता था। और उस रात मैं सो रहा था और मैं बिल्कुल हड़बड़ा कर उठा, क्योंकि एक बड़ी जहरीली गैस जो है वो उस मास्क में आना शुरू हो गई। तो मैंने फ़ौरन जो है वो स्टाफ को वहाँ पर बताया, उन्होंने नोटिस लिया और फिर फाइनली और दोबारा ऑक्सीजन उसी मास्क में आने लगी। और उसी रात ऐसा हुआ कि तकरीबन 9 से 10 दफ़ा उनके उस ऑक्सीजन प्लांट का प्रेशर जो है वो डाउन हो गया। और एकदम से वो जब ऑक्सीजन रुकती थी और मैं बिल्कुल ऐसे एकदम से मेरी आंख खुलती थी, चूँकि सांस आना बंद हो जाता था। तो 9 से 10 दफ़ा तकरीबन एक ही रात में उनका वो प्रेशर डाउन हुआ, फिर सांस बंद होता, फिर सारे पेशेंट्स जाग जाते। वो बड़ी मिज़रेबल वो रात थी मेरे लिए। और शैतान ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से मैं इसको और नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन खुदावंद के फ़ज़ल की बदौलत, खुदावंद के रहम की बदौलत मुमकिन हुआ कि मैं 1 हफ़्ते के बाद अपने घर आ सका। मैं जब वापस घर आया, मैं ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करना शुरू हो गया। सर्वाइव तो मैं कर रहा था, लेकिन मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस थी कि मुझसे 2 कदम चला नहीं जाता था। मैं बेड पर ही रहता था। और फिर जैसे जैसे दिन आगे जाते रहे तो खुदावंद ने रहम किया, मेडिसिन लेते रहे और अच्छी डाइट ली, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। और हर गुज़रते हुए दिन के साथ फिर वो बॉडी में वीकनेस जाती रही। और तकरीबन 14 से 15 दिनों के बाद मुझे लगा कि अब मैं ठीक होने को जा रहा हूँ। ऑल्दो कि इस कोविड के जो पेशेंट होते हैं, इनकी जो बॉडी में वीकनेस है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 माह ले जाती है। 1 महीने तक आपको लगता है कि आप वीक हैं। और इसमें होता ही है कि आपकी एच भी डाउन हो जाती है, यानी आपकी हीमोग्लोबिन जो ब्लड की रेशो है वो डाउन हो जाती है। चूँकि जब वो डाउन होती है तो आप वीकनेस महसूस करते हैं, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। मैंने इस सारे इस कोविड की बीमारी के दौरान मैंने वो ज़बूर 23 में जो आयत लिखी है, जो ख़ास वर्ड वहाँ पर यूज़ हुआ है, मौत के साया की वादी। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने उस मौत के साया की वादी को एक्सपीरियंस किया है। मैं इससे पहले भी 2-3 दफ़ा मैं हॉस्पिटलाइज रहा, मेरी 2 सर्जरीज हुई, लेकिन कभी भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा मिजरेबल नहीं रही। ये कोविड की एक बीमारी ऐसी है कि इसमें कोई आपके पास आता नहीं है। आपके अपने भी चाहते हुए भी वो आपके पास आ नहीं सकते और आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी कि हम आते हैं, आपके बच्चों की टेक केयर करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। बट हमने कोशिश की कि हम चूँकि इफ़ेक्टेड हैं तो अब हमारी वजह से कोई और दूसरा इफ़ेक्टेड ना हो। तो हॉस्पिटल में भी नॉर्मल एक पेशेंट जब होता है, उसके पास एक अटेंडेंट होता है जो उसको हेल्प आउट करता है, खाना खाने में, मेडिसिन लेने में, वॉशरूम तक लेके जाने में। लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है कि नोबडी वांट्स टू स्टे विद यू। और इवन जो वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, वो सिर्फ आते हैं आपको दवाई देने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए। उसके अलावा वो उनकी कोशिश होती है कि हम अपने स्टेशन पर चले जाएं, ज़्यादा पेशेंट्स के करीब ना आएँ, बिकॉज़ वो भी डरते हैं। हालांकि उन्होंने किट्स पहनी होती हैं, बट स्टिल एक फ़ियर है कोविड का जो रहता है। फिर चूँकि मेरी वाइफ भी अफेक्टेड थी, घर में कुकिंग नहीं होती थी, क्योंकि वो ये कहती थी कि मैं अपने हाथों से बनाऊंगी तो बच्चों को भी ये ट्रांसफ़र होगा। फिर हमारे कुछ फैमिलीज़ ऐसी जिन्होंने इस दौरान हमें खाना प्रोवाइड किया। हमने अपने घर के सामने एक टेबल रखा, वो आते खाना वहाँ पर ड्रॉप करके। मेरा एक नेफ्यू था, उसने बहुत हेल्प की। वो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन करता था, खाने की, मेडिसिन्स की सारी। तो एक टेबल रखा, वहाँ पर वो खाना रख जाया करते थे। हम ये अंदर से जाके मेरी वाइफ उठा लेती और बच्चों को दे देती। तो इस तरह से इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। खुदा ना करे कि आप में से किसी को भी ये मुखलिक वबा जो है वो इफ़ेक्ट करे। और अगर खुदा ना खास्ता करे तो मेरी दुआ है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहें, यानी ऐसे रहें कि उनको आपको किसी किस्म के सिम्टम्स ना हों। लेकिन ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता इसमें चला जाता है, तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। एक पेशेंट की रूह दाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये
किसी को क्रिटिकल हो जाता है तो वो उसको किस किस स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कि क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाते हैं। अगर आप में से किसी का भी ये कोविड पॉजिटिव है और उसका सांस उखड़ने लगे, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि 1-2 दिन घर पे अगर कोई आपको असिस्ट कर सकता है, अगर कोई ऐसा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई शख्स आपके पास है, तो कोशिश करें कि सिलेंडर पे अपने आप को घर में अकोमोडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स के एनवायरनमेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किस तरह की ट्रीटमेंट चल रही है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर वो अवेलेबल हो भी जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, शायद बहुत सारे लोग उनको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी का सांस उखड़ता है, कोशिश करें उसको घर पर ट्रीट करने की, और अगर घर पर ट्रीट नहीं होता तो फिर उसका अल्टीमेट हल यही है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपकी ज़रा सी कोताही आपकी जान के लिए जो है वो नुकसान का बायस हो सकता है। और ऐसे लोग जो माइल्ड कंडीशन में रहते हैं, यानी जिनको बुखार होता है, खांसी होती है, टेस्ट मुंह का चला जाता है, स्मेल करने की सेंस चली जाती है, अगर उनको सांस की कोई तकलीफ नहीं है तो वो बहुत इजीली इसको घर पर ट्रीट कर सकते हैं। आप अपने घर के किसी भी कमरे में खुद को क्वारंटाइन कर लें और 14 दिन तक उसमें रहें। कोशिश करें इस दौरान जो खाना आप ले रहे हैं वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में लें, ताकि बार बार आपके यूज़ किए हुए बर्तन किचन में ना जाएं और दूसरों तक ये वबा ना फैले। 14 दिन ये 14 दिन का पीरियड भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन आइसोलेशन के लिए बनाए नहीं गए। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सोशल है, हम आइसोलेशन में रहने के आदी नहीं हैं। और जब कभी किसी को आइसोलेशन में रहना पड़े तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ उसको इफ़ेक्ट करती है वो है जहनी दबाव। उसको एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाती है, क्योंकि 14 दिन एक ही कमरे में रहें आप, तो डेफिनेटली कोई भी इंसान है उसको डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाएगा। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि ये जो कोविड के पेशेंट जो माइल्ड हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने जहन को कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में जाते हैं, जब आप एंजाइटी में जाते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है। और ये सारा जो कोविड का जो सारी ये जो जंग है, ये इम्यूनिटी की जंग है। और इसमें आपने किस तरह से जीतना है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, और आप अपनी नींद पूरी करें, आप डाइट अच्छी लें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक ख़ास बात कि मल्टीविटामिन्स अगर आप नहीं यूज़ करते तो कोई भी अच्छे मल्टीविटामिन्स आप ज़रूर यूज़ करें। विटामिन सी का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें। जिन चीज़ों में विटामिन सी है, यानी जैसे लेमन है, हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा है, या दीगर ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन सी है, आप उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो कोविड आप पर असरअंदाज नहीं होगा। अगर आप पर यह असरअंदाज हो भी गया है तो आपने अपने जहन को कंट्रोल करना है, आपने इसको हावी नहीं होने देना, क्योंकि इससे डेथ्स जो है वो बहुत, इसकी रेशो कम है। और ख़ास तौर पर ऐसे केसेस जिनको सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े आराम से 14 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। सिर्फ आपने ये है कि अपने स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी को कंट्रोल करना है। अगर वो कंट्रोल रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। अगर वो कंट्रोल्ड नहीं रहेंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो आपका इम्यून सिस्टम और गिरा देंगे, जिससे आप और मुश्किल में आ सकते हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता था कि आप इन दिनों जितने भी लोग जो अभी इस वबा से बचे हुए हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें, अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट से मुराद ये है ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि एक्सरसाइज और नींद पूरी
कोशिश करें 8 घंटे लाजमी सोएं। इन दिनों में ख़ास तौर पर सारे कामों को मिनिमाइज़ करें, सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक तरफ करके अपनी नींद पर तवज्जो दें। आखिर में आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत सारी गवाहियाँ मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देता हूँ, जिसने मुझे मौत के साया की वादी में से निकाला, जिसने मेरी जान को बहाल किया, जिसने मुझे महफूज रखा, क्योंकि सादक की मुसीबत ज़्यादा लंबी नहीं है और खुदावंद ने ये मुझ पर जाहिर किया। एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जब मेरा सांस बंद हुआ, मैंने उस वक्त भी खुदावंद की शुक्रगुजारी की। जब मैं उस बेड पर था जहाँ इर्द गिर्द मौत ही मौत नज़र आ रही थी, मैंने वहाँ पर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी की। और एक आयत मुझे बड़ी तकवीत देती थी, और ये अय्यूब नबी के अल्फाज हैं कि क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो मैं हर दुख के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता रहा। जितने दिन मैं ऑक्सीजन पे रहा, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता रहा। जितने मुश्किल मराहल आते रहे, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता रहा। और आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं जो सुन ना सके। अगर आप शुक्रगुजारी से भरे हुए दिल उसकी हजूरी में लेकर जाएंगे तो खुदावंद जान लेगा कि आप उससे प्यार करते हैं, आप हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं। वो डेफिनेटली अपना हाथ बढ़ाकर आपको ऐसी जगहों से निकालेगा कि जहां आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी मुसीबतों, ऐसी मुश्किलों, ऐसी बीमारियों से, ऐसी लाचारियों से हम निकल सकते हैं। ये खुदावंद का फजल है जो हम पर होता है और इसके वसीले से हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ कायम होती हैं। मैं जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं उन सबको बरकत की दुआ देता हूँ और मेरी दुआ है कि आप इस मुहलिक वबा से महफूज रहें, आपके ख़ानदान, आपके अहलो एयाल इस मुहलिक वबा से दूर रहें और खुदावंद हमेशा आपको और आपके घराने को अपनी पनाह में महफूज रखें। मैं ज़रूर इस वीडियो की तवस्सुत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे लिए बहुत सी दुआएं की। जब मैं हॉस्पिटल गया तो मेरे चंद एक दोस्तों ने प्रेयर रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर दी और ये बात इतनी वायरल हो गई कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, मेरी वाइफ को है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको फेसबुक पर शेयर किया ताकि दुआया दरख्वास्त शेयर की जाए और उससे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों में खुदा ने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए इतना पैशन और कंपैशन डाल दिया कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआएं करने लगे और बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते थे। मैं हॉस्पिटल में फ़ोन तो सुन नहीं पाता था, बहुत सारी कॉल्स आनी शुरू हो गई जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई बात, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाता था क्योंकि मेरे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क था, बट मैं मैसेज रीड कर लेता था। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते थे कि हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, हम आपके लिए रोज़े रख रहे हैं, बैरून मुल्क से और ऐसे पाकिस्तान के ऐसे शहरों से कि जिनमें मैंने कभी विज़िट भी नहीं किया, मैं कभी गया नहीं, लेकिन वहाँ से भी खुदा ने बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स को उठाया जिन्होंने दिन रात मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए दुआएं की। मैं उन सब को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ और उन सब को मैं बरकत की दुआ देता हूँ, सलामती की दुआ देता हूँ। खुदावंद हमेशा आपको खुश रखे और आप इसी तरह दूसरों के लिए शफायत करते रहें, दूसरों के लिए रखनों में खड़े होते रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और जितने लोग इस दौरान मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मेरी फैमिली की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते रहे, सपोर्ट करते रहे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।